दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, पति को कोर्ट की हर तारीख पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं पुरुष वर्ग को, पति को इस चीज से बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पति इस वजह से फाइनेंशियली स्ट्रगल पर खड़ा होता है, जो कि कैपेबल नहीं है, और जहां पत्नी सही भी नहीं है और पत्नी झूठा केस कर कर बैठी है, और जहां पर पत्नी ये चाह रही है कि मुझे एंट्री मेंटेनेंस मिल गया है, अब तारीख पर तारीख चलती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डे बाई डे डिले करती रहूंगी या अपने एडवोकेट का सहारा लेकर करवाती रहूंगी, क्योंकि मेरा खर्च तो चल रहा है, मुझे किसी भी प्रकार से कोई भी आपत्ति नहीं आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में पुरुष वर्ग एक बहुत बड़े फाइनेंशियली स्ट्रगल पर खड़ा होता है, और कहीं ना कहीं सामाजिक स्टेटस पर भी उसका फर्क पड़ता है। अब बात आती है कि कैसे। तो यहाँ पर सिविल केस और क्रिमिनल केस की प्रोसेसिंग में, सिविल केस में अगर पति तारीख पर उपस्थित नहीं होता, मतलब सीआरपीसी 125 डीबी, यहाँ पर पति हाजिरी माफी लगा देता था तो चल जाता था। लेकिन जब क्रिमिनल केस पत्नी करती है, एफआईआर करती है, तो कहीं ना कहीं पति को हर तारीख पर उपस्थित होना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी और 498 के ट्रायल के दौरान भी पति यहाँ पर कोई भी तारीख मिस नहीं कर सकता था। लेकिन बात ये आती है कि अगर पति कोई प्राइवेट जॉब में है या पत्नी ने अपने पीहर में जाकर केस किया है, तो यहाँ पर पति को हर तारीख पर उपस्थित होना संभव नहीं है, और जहाँ पर उस चीज का परिणाम नहीं निकलता है। तो अब नए कानून के तहत पति को इस चीज के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा कि पति को हर तारीख पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसा कैसे संभव है। तो अब अगर आप एक उचित रीजन देकर, जैसे रीजन में मैं बात करूं, आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हुई है, तो आप यहाँ पर उस चीज का मेडिकल लगाकर, या आपके माता पिता वृद्ध अवस्था में है जहां उनका जाना आना संभव नहीं है, तो ऐसी वजह पर आप एक हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। शारीरिक रूप से अगर कोई फ्रैक्चर है, किसी भी प्रकार से कोई भी विकलांगता आ गई है, किसी भी प्रकार से जहां आप सफर करने में पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह की कोई भी समस्या का अगर आप मेडिकल का सहारा लेकर, कोई भी उचित रीजन देकर आप अपने एडवोकेट का सहारा लेकर हाजिरी माफी की अपील लगाते हैं कि इस वजह से मैं आज कोर्ट में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, ये आपके एडवोकेट के द्वारा एक लीगल लैंग्वेज में एक हाजिरी माफी की एप्लीकेशन लगाई जाएगी। और अगर आप ये एप्लीकेशन लगा देते हैं तो आपको 101% रिलीफ मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपकी सुनवाई हो जाएगी, और आपको कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में कि अगर आपके वृद्ध माता पिता हैं, वो उपस्थित नहीं हो सकते, तो उनसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे भी जवाब लिया जा सकता है। मतलब ये एक लीगल प्रोसेस रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आपको डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपनी बात को पूरी सहजता से, जिस प्रकार कोर्ट में खड़े होकर बात रखते हैं उस प्रकार से अपनी बात रख सकते हैं, और कोर्ट के द्वारा भी आपसे उसी लहजे में, उसी तरीके से बात की जाएगी। तो आपको किसी भी प्रकार से परेशानी भी नहीं होगी, और जाने में भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको 2 तारीखों पर तो उपस्थित होना आपको जरूरी है, क्योंकि एक क्रॉस एग्जामिनेशन और एक एविडेंस के समय पे। तो अगर इन तारीखों पर आप उपस्थित नहीं हो सकते, वैसे प्रयास यही कीजिए कि कोई भी केस हो, चाहे 498 डीबी या सीआरपीसी 125, सीआरपीसी 125 मतलब बीएनएस 144, तो बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, उसके तहत अगर आपको 144 के तहत आपके ऊपर कार्यवाही चल रही है, तो अगर इन तारीखों पर भी आप और जगह हाजिरी माफी लगाते हैं तो चल जाता है। लेकिन आपको क्रॉस एग्जामिनेशन और साथ ही एविडेंस की तारीख पर आपको जरूर उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में भी आप सामने वाले पक्षकार की बात सुनकर जवाब देंगे, और एविडेंस के समय पे भी आप अपना उचित एविडेंस आप अपने तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरल है, जो आप पर बीतती है वो आप अच्छे से बयां कर सकते हैं। किसी और व्यक्ति को सुनाकर आप उस चीज को रखेंगे,
मतलब अगर आप अपने एडवोकेट के जरिए भी उस बात को पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो अंतर आ जाएगा। तो इसलिए प्रयास यही कीजिए कि इन 2 तारीखों पर उपस्थित हों, और अन्य तारीखों पर अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत की बात नहीं है या आपके एडवोकेट के द्वारा मैनेज किया जा सकता है, तो यहाँ पर आप हाजिरी माफ़ी की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आपकी सुनवाई होगी, और ये पुराने कानून में भी इसका प्रावधान था। जानकारी आपके अभाव की है कि आप अपने अधिकारों को नहीं जानते। पिछले कानून में ये सेक्शन 205 में था और अब ये सेक्शन 355 में है। तो यहाँ पर अगर आप अपने अधिकारों को जानोगे तो आपको राहत मिलेगी। तो यहाँ पर अगर अभी तक भी आप नहीं समझते थे तो अब ये बात समझ लीजिए कि अब आप 355 के तहत इस बात की हाजिरी माफ़ी लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर इजीली अपनी सुनवाई भी करवा सकते हैं। मतलब आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं और केस को निपटा भी सकते हैं। पहले ये होता था कि आप इस तरह से डिले करते थे कि अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे, लेकिन अब आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करवा सकते हो और इजीली आपका हो जाएगा। तो अब आप ये क्लियर हो गया होगा कि पति को हर तारीख पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने केस को इजी तरीके से भी सॉर्ट आउट करा सकता है। धन्यवाद।